अभी के लिए लड़ाई हो गई और लड़ाई के चक्कर में आपने मारा उसको? मारा नहीं, मतलब मार नहीं पाए। उसने आपको मारा? यस। क्या टूटा था आपका? मतलब गिर पड़े थे, दांत टूटा था। ये वाला। तो कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों? देख रहे हो भाई यूट्यूब पे क्या क्या हो रहा है, कोई भी किसी को भी भजा के चला जा रहा है। तो भैया रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही देखो ये कंट्रोवर्सी बहुत हाइप में आ गई, हालांकि बहुत टाइम से चली रही थी। एक बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, एक बंदा लगा हुआ था, ठीक है। और जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसने जब रिस्पॉन्ड किया तो इतना ज़्यादा उसका बवाल हो गया कि हर जगह से उसकी थू होने लगी है। तो हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। दोनों ऐसे ही बंदे हैं, दोनों कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं, है ना। तो आपको पता चल ही गया होगा किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो भाई देखो क्या ही बात करूँ भाई साहब, क्या पता मेरे पे ही हेट मिलना चालू हो जाए। तो देखो सीन क्या हुआ था कि पहले हिस्ट्री की बात करते तो भाई एलविश यादव की हिस्ट्री आप सबको ही पता होगी, है ना। बहुत टाइम से भाई यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है, रिसेंटली बिग बॉस भी बंदे ने जीता हुआ है। तो उसका भाई बस एक नेगेटिव ये है कि उसको थोड़ा सा ना अपना जो उसने नाम कमाया है, अपना जो उसने रिस्पेक्ट कमाया है, उसको मेंटेन रखना चाहिए था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देखो, गुस्सा एक तरफ, कंट्रोवर्सी एक तरफ, और जो अपना जो नाम है ना, आपका इतना बड़ा नाम है, छोटी छोटी चीज़ें इन द सेंस ये जो कंट्रोवर्सीज है, देखो लोगों का काम ही है थूकना, बोलना, भौंकना। आपने अगर ये चीज़ों पे इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया है, आपने उसको अपने पे लेना चालू कर दिया, देखो चीज़ें बढ़ना लाजमी है। और बहुत सालों से मैं भी एलविश को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब कंट्रोवर्सीज तो होती रहती है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ उभर के नहीं आया था। अब बात करते हैं भाई मैक्सटन की। देखो भाई वो जो बंदा है ना, उसके मुँह पे लिखा हुआ है कि वो बकचोद है, कूटा गया है ना, उसके मुंह पे लिखा है कि मैं उंगली करूंगा मैं। और ये जो है भाई, अब देखो बहुत लोग इसमें कूदेंगे, पॉलिटिक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भाई देखो जोश में आके ऐसा कुछ मत करिए कि आपको फ्यूचर में दिक्कत करे। या देखो जितनी तेज़ आदमी बनता है ना, उतनी तेज़ आदमी जाता भी है। सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, सीढ़ी उतरना मुश्किल नहीं है। एक पैर फिसलेगा, आप धड़धड़ाते हुए नीचे आएंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उसके मुंह पे लिखा हुआ है वो किस कैटेगरी का बंदा है, किस मेंटालिटी का बंदा है। देखो पढ़ा लिखा है वो बात अलग है, लेकिन भाई उंगली करना उसकी फितरत है। उसकी हिस्ट्री देख लो आप, हमेशा से ही किसी ना किसी वे में या किसी ना किसी को पोक करता चला आया है, हमेशा उंगली करना उसका काम है। देखो उंगली करने से, कंट्रोवर्सी करने से देखो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फेम बढ़ेगा, लोग आप मतलब रीच बढ़ेगी, लेकिन भाई जिसको आप उंगली कर रहे हैं उसको देखो भी तो, आप उंगली किसको कर रहे हैं। मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अगर उन्हें रिस्पॉन्ड कर दिया फिर भी देखो कंट्रोवर्सी होनी है, लेकिन भाई सामने वाला अगर आपको पर्सनली आके कूट जाए तो क्या करोगे? इतने फेम का क्या करोगे, इतना फॉलोअर्स का जब आप कूट दिए जाओगे, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे रीढ़ की हड्डी टूटने लगेगी भाई साहब, मुंह फूट जाएगा। तो इतना मत घुसो किसी में, इतना मत किसी को परेशान करो कि वो आपको कूट जाए, आपको आके कूट जाए, ठीक है। तो चीज़ों को लिमिट में रखो। और बहुत लोग भाई, बहुत सब जन इस कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं, और देखो बहुत ज़्यादा हाइप है। 2024 का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी कह सकते हैं इसको। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि, मतलब हुआ है, अब देखो रजत दलाल ने ही मारा था सिंघा को, ठीक है। वो ज़्यादा हाइप में था, लेकिन जो ये हाइप हुआ है ना भाई, ये टीवी चैनल्स, मीडिया, हर जगह ये हाइप में चला गया है। तो ऑब्वियसली नाम बड़ा है, और बाकी सब चीज़ें हैं जो इस चैनल पर मैं बात नहीं कर सकता रिलीजियन को लेकर, और जो ये लेफ़्ट राइट वाला सिस्टम है, मैं उस चीज़ों में नहीं घुसना चाहता, वरना बोलने को तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो बहुत दिनों से भाई रिसेंट वीडियोस, अभी मैं वीडियो देखो अटैच करता चला जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखो एल्विश ने जो किया वो गलत है, लेकिन देखो गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को बना सकता है, ठीक, या तो बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। एक्शन में गुस्सा कहीं पर किसी को जाके, समझ रहे हो ना, कूट दोगे तो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। जो हो गया हो गया। अब चीज़ों को बढ़ाने से अच्छा आपस में सब लोग मिलकर कॉम्प्रो कर लो। और ये रजत दलाल भाई, ये पता नहीं कहाँ से, ये क्या बताऊँ मैं, अब
इसका भी कुछ सही नहीं है, ये दूसरों के मैटर में घुसना इसकी आदत है। तो देखो व्यूज़ लेने, मुझे भी व्यूज़ लेने, मैं भी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ के चक्कर में कंट्रोवर्सी कर करके भाई एक दूसरे को कूट दोगे, वो चीज़ अलग है। सब लोग क्रिएटर है, देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, देखो बहुत कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली ट्रैक्टर वाला मारा गया, प्रो राइडर मारा गया, बहुत ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि कंटेंट के नाम पे भाई कुछ भी बंदा कर रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, पुलिस केस हो रहा है, FIR हो रहा है भाई साहब। अब देखो सामने वाला बंदा थोड़ा पॉलिटिकली मजबूत है और हर तरह से मजबूत है, ठीक है, उसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो भाई एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से अगर आप सोचो तो आपको कोई गाली देगा, जलाने की धमकी देगा माँ बाप को, तो सामने वाला बंदा देखो पहले खुद एक्शन लेगा, इन सब चीज़ों में पहले कूट लेगा, उसके बाद अगर तुम सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कूटने के बाद तुम पुलिस के पास जाओगे ही जाओगे। तो जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया तक ही रहे तो ठीक है, पर्सनली ना जाएं। देखो इस मामले में मैं भी थोड़ा सा कूटना नहीं चाहिए था, ठीक है, कूटना अलग बात है और वर्ड्स टू वर्ड्स प्ले करना वो अलग बात है। अब देखो कितना भी आप कितने भी कट्टर हैं, ठीक है, लेकिन जब 4 लोग मिलते हैं या माहौल वैसा रहता है ना, तो आपको उस माहौल में घुल मिल जाना ज़रूरी होता है। अब जैसे विराट कोहली है भाई, बाबर आजम को गले लगा लिया, ठीक है, तो क्या विराट कोहली नहीं रह गया? वो जो एक होता है ना नेशन को रिप्रेजेंट करना या जो चीज़ें होती हैं भाई, वो हट गई, उसके ऊपर से वो टाइटल हट गया, किंग विराट कोहली हट गया, तो भाई विराट कोहली ही रहेगा, बाबर आजम ही रहेगा, समझ रहे हो? तो भाई जो व्यूअर्स है ना, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको हर चीज़ में मसाला चाहिए, हर चीज़ में मसाला, छोटी छोटी बातों को हाइप बना के ट्विटर पे हैशटैग चला के भाई उसको ट्रेंड करवाना, मतलब क्या बताऊँ मैं, अब कहाँ ये जो पीढ़ी जा रही है कहाँ जा रही है? भाई रियलिटी में आओ, सामने वाले को आप इतना भी पोक मत करो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है। और कुछ मीम पेज हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं, मीम पेज ऐसे हैं कि देखो पीठ पीछे चेहरा बिना दिखा के, चेहरा दिखा के वो जो करना है चेहरा दिखा करो, सामने आगे करो, मीम पेज के पीछे छुप के तुम BC कर रहे हो, समझ रहे हो? तो भाई ऐसी कुछ बातें करनी होती तो हम अरमापुर आ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो मेरे अरमापुर आने से चिढ़ते हैं। संडे है भैया, संडे का मज़ा लिया जा रहा है और हम इधर संडे को ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो भाई आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप जितने बड़े होंगे, स्पाइडरमैन वाला डायलॉग आपने सुना है ना, बड़ी ताकतें वो कुछ होता है ना, तो बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जब ताकत बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आती है, मैच्योरिटी आपको लाना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत थी बेचारे को ले जाके कूट देने की, है बच्चा ही तो था भाई, उसकी हिस्ट्री ऐसी भाई वो। और अभी एक कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको भाई, मैंने जो सलेंसर में MC लगवाया था जिसकी वजह से वो फटफट वाली आवाज़ कम हो गई थी भाई, वो पिछली राइड पे जाने के बाद वो MC गिर गया, समझ रहे हो? वो MC गिर गया। तो देखो ये अरमापुर का ग्राउंड है भाई, इतना प्यारा ग्राउंड है, अंदर से देखो ग्रीन ग्रीन पूरा ग्राउंड दिख रहा होगा। और अभी देखो तो वीडियो को गाइस एंड करने का टाइम आ गया, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं भाई। देखो चीज़ें बिगड़ती चली जाती है अगर आप गुस्से में हैं, गुस्से में अगर आपने कुछ भी किया है तो, समझ रहे हो? तो
आज की वीडियो में सब कुछ जो भाई बोलना था बोल दिया। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या एल्विश ने सही किया, क्या ये जो होना था ये सही हुआ? और ये जो मैक्सटन है तो भाई इसको मैं चूतिया कहूँगा पूरी तरह, ठीक है भाई। गेमिंग करते हो, गेमिंग में रहो ना। ये जो जगह जगह जाके फालतू के कमेंट करना क्या ज़रूरी है? सही है, अब भाई तुम ही हो। अब जैसे आप ही लोग में से कोई है, ठीक है, अपना काम अलग कर रहे हो, ठीक, और किसी दूसरे फील्ड का बंदा आपके कमेंट सेक्शन में या हैशटैग कुछ भी बकचोदी कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ बीसी कर रहा है, वो आपसे कोई लेना देना नहीं है उसका, हैं आपसे मतलब कुछ ना कुछ करे जा रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, 3 बार इग्नोर करोगे, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और फिर उसके बाद देखो मैक्सटन ने भी जो किया वो पूरा उसका प्री प्लान था। उसको पता था कि क्या चीज़ हो सकती है उसके साथ, और जो होना था वही हुआ। उसको पता था ये होगा और सब कुछ प्री प्लान था, समझ रहे हो। उसने लाइव आकर उसको बुलाया, लाइव सब कुछ चल रहा है, और उसको पता था वो आएगा ज़रूर, और वो आया। और ये बताओ सीसीटीवी कैमरा टेबल पे कौन रखता है भाई? सीसीटीवी कैमरा टेबल पे कौन रखता है? ये कहो कि वीडियो में वो सामने तुम्हारा बंदा है करके खड़ा हो गया था, वरना कुटाई की पूरी वीडियो क्लियर वायरल होती। तुम ये जो वायरल कर रहे हो वीडियो भाई, ये जो रिकॉर्डेड जो सीसीटीवी कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है तुम जो डाल रहे हो, सामने वाला तुम खुद की बेइज्जती करवा रहे हो, समझ रहे हो, उसमें तुम भी गलत हो। फेक एलिगेशंस में चीज़ें आती हैं, किसी को फंसाने की साजिश में आता है, समझ रहे हो, ये साजिश है। चलिए गाइस चलते हैं घर। भाई हर जगह क्रिकेट खेला जा रहा है, मैंने भी क्रिकेट खेला है, लेकिन अब हमारा कोई क्रिकेट वाला दोस्त नहीं रह गया है, ना तो क्रिकेट से दूर दूर तक अब संबंध है। देखो गांव में होता है क्रिकेट, लेकिन अब गांव रहना नहीं है हमारा, समझ रहे हो। चलते हैं गाइस अब घर। और भाई अपने जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन ज़रूर बताया करिए, ठीक है। ऐसे वीडियो देख के मत चले जाया करिए, कोई वीडियोस में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, समझ रहे हैं। ओला भाई अरमापुर ही रहेगा। क्या ही शांति है।